देखो, आज तुमको हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम, बताओ। मल्टीप्लिकेशन का पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए और बी दोनों दो क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, ठीक, तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक। अगर दो ऐसी संख्याएं हैं जो कि होल नंबर है, होल नंबर क्या क्या होते हैं? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और इंटीजर तक जाए। इंटीजर तक नहीं, जो 0 से इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है। तो वही होते हैं, क्या होते हैं वो, होल नंबर्स होते हैं, ठीक। तो कोई भी होल नंबर हम ले करेंगे तो इक्वल टू 99 आएगा, ठीक। तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये भी एक होल नंबर ही तो है। तो यही हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। सेकेंड, तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? ये कहता है कि अगर हमारे पास ए और बी दोनों दो होल नंबर है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, उनका जो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो मतलब कि अगर हम जैसे कोई दो होल नंबर बताओ जल्दी। 3 और 4 ये भी तो होल नंबर है, ठीक। तो अगर हमारे पास 3 और 4 दो होल नंबर हैं, ठीक, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगी तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर इन्हीं को उल्टा कर दो, 4 × 3 करो, तब कितना आएगा, तब भी 12 ही आएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें होता है कि अगर a × b करोगे वो और b × a करोगे, ठीक, तो दोनों बराबर आते हैं, ठीक। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम 3 कोई भी होल नंबर लिए, ठीक है, लो जल्दी 3 होल नंबर बताओ। 3 4 2, ठीक है, ये 3 होल नंबर हो गए, ठीक। अब इनको अगर तुम ऐसे मल्टीप्लिकेशन करती हो, मान लो, ठीक है, देखो ऐसे 3 × 4 × 2 ऐसे ही कर दी। अब पहले ये छोटे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो 4 2 8 आएगा, और 8 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा, 24 आएगा। अगर इसको तुम ऐसे भी करोगी, देखो यहाँ पे अगर तुम ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे लगा दो, 3 × 4 और × 2 ऐसे कर दो, तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। मतलब कि अगर तुम ऐसे करो, मतलब ब्रैकेट जो है वो कोई भी दो संख्याओं में लगाओगी तो वो बराबर ही आएंगे, इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक। हाँ, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम कोई भी संख्या ले लें, ठीक है, कोई भी होल नंबर ले लें, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक। एक मिनट, क्लियर नहीं हो रहा। कोई भी नंबर लो, 2 ले ली, 2 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगी 2 ही तो आएगा, 4 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगी 4 ही तो आएगा। तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी 3 A B C कोई भी होल नंबर ले लेंगे, ठीक, तो उसमें प्लस करके और मल्टीप्लाई करने में, देखो अब इसको ध्यान से समझो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, ठीक। मान लो हमारे पास कोई भी 3 नंबर है, कौन से हैं, मान लो कि हमारे पास 12 है, 7 है, 3 है, ठीक। अब देखो अगर तुम ऐसे कर दी 12 + 7 × 3 कर दी, ठीक है। अब इसको देखो कितना आएगा, 7 3 जा 21 + 12, ठीक है, 21 + 12, 2 1 3 और 2 1 3 आ गया। अब देखो, अब उसी को तुम अगर ऐसे कर देती हो, अब उसी को मान लो तुम ऐसे करती हो, ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ये ऐसे फॉलो होती है, a × b + c और इक्वल टू a × b + a × c, ठीक है, ऐसे फॉलो होगी, ठीक है। अब मान लो 12 और 7 और 3 है, ठीक, यहाँ पे हमने ये जो प्लस था उसको ब्रैकेट में लगाना था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको छोड़ दो। अब देखो a है हमारा 12 × 7 + 3 होगा, ठीक। अब 7 3 कितना होता है, 10 और 10 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 120। अब इक्वल टू a × b करो, a × b करो, 12 × 7 + 12 × 3, 12 7 जा 84 + 12 3 जा 36। अब देखो कितना आ गया, वही तो आ गया। तो ये रहे हमारे पांचों प्रॉपर्टीज़, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी होती है जो इस प्रकार होती है कि मतलब यही जो प्लस है उसी को हम माइनस में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो वही हमारी हो गई 6 डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये देखो हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूटेबल रीअरेंजमेंट करके हमें इसका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक। तो सूटेबल अरेंजमेंट क्या होता है कि हमें ये देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1,
जो दिया हुआ सूटेबल अरेंजमेंट का 4 इंटू 694 इंटू 125 इंटू 2, ठीक है। तो सूटेबल अरेंजमेंट मतलब जो तुम्हें छोटा पड़े, जैसे कि इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, ठीक। तो करो 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 9 जा 36, 1 कैरी 37, 3 कैरी 4 6 जा 24 और 3 कैरी 27 इंटू, ठीक। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, 2 1 जा 2, हो गया। अब इसका इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 0 तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। अब 2 7 7 6 का 25 में हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक। तो 5, देखिए अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 25 का इसमें मल्टीप्लाई बड़ा पड़ जाएगा ना, तो ऐसे कभी भी मत करिएगा आप लोग भूल के, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ऐसे बताया कि कभी भी भूल के ऐसे मत करिएगा, ठीक। अब देखते हैं कैसे इसका सही तरीका है। इसका सही तरीका ये ऐसे है कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन करें कि जहाँ पे पूरा टोटल 2 0 आ जाए और एक न्यू नंबर आए, ठीक। तो 4 का 125 में मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 2 जा 8, 2 कैरी हो गया 10 और 1 कैरी 4 1 जा 4 1 5 हो गया, ठीक। अब इंटू 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 कैरी 2 6 जा 12, 1 13। अब देखो अब आराम से गुणा हो जाएगा, 2 0 ऐसे लगा देंगे, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 4 कैरी 5 3 जा 15 और 4 19, 1 कैरी 5 1 जा 5 1 6, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही अब आप लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ, ये जो ध्यान से देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को करके आना है, ठीक। अब देखते हैं अब हम दूसरा जो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। देखते हैं इसका, कह रहा है 7909 इंटू 98 प्लस 7909 इंटू 2। अब इसका मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी बताई थी, तुमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताई थी ना, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ही फॉलो कर लो, ठीक। इसमें देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ये भी इसमें भी कॉमन है ये और इसमें भी कॉमन है, देख रही हो ध्यान से। हाँ, तो 7909 को क्या कर लो, कॉमन कर लो, ठीक। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 98 बचा और प्लस 2 बचा, ठीक। अब देखो कितना सिंपल हो गया ये, 7909 इंटू ऐड करोगे कितना होगा, अब इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो इसका, बताओ आंसर। 790900। वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हमको बाकी की सारे क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि अभी आप लोगों को मैं ये दूसरा वाला भी बता देती हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे दिया है 4 3 9 8 7 को कॉमन कर लेंगे हम, प्लस इंटू करेंगे और यहाँ पे 45 प्लस दिया हुआ है 55। अब इसको ऐड कर लेंगे, 5 5 10, 1 कैरी 5 4 9 100 हो गया, ठीक। अब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 बढ़ जाएगा, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। तो इसका भी होमवर्क देख लीजिए आप लोग, ये रहा। चलिए हाँ, अब तीसरे का भी मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ। देखिए फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी, इनका इसको भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक प्रॉपर्टी होती है जिसका हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं अब वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, 7909 इंटू 991, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहले क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। मैम आप इसका सारा बता सकती हैं। देखिए मेरे पास वो स्टैंड वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 7000 इसको हम किस तरह से इजी बना सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो 7000 प्लस 900 प्लस 9, ऐसे अब हम लोग इसे तोड़ सकते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी। तोड़ सकते हैं। अब इसको भी तोड़ सकती हो, 900 इंटू सॉरी प्लस 91, ठीक। इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, अब इन दोनों में देखो 900 जो है वो कॉमन है, ठीक है। क्या है, कॉमन है। तो अब इसको कैसे इजी बना सकते हैं ये हमें देखना होगा। डायरेक्ट अगर हम लोग इसमें 991 का मल्टीप्लाई कर दें तब भी इजी होगा, क्योंकि इतना तोड़ेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा ये। देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें 991 में तो 3 0 लग जाएगा, और 7 का इसमें 991 में मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 6 कैरी 7 9 जा 63 और 6 कितना हो जाएगा 69 प्लस
अब 900 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 हो गया, 9 1 जा 9, 9 9 जा 80, ओ सॉरी 9 9 9 जा 81 और 8 कैरी, 9 9 जा 81 और 8 कितना हो गया 89 प्लस अब 9 का तीनों को ऐड करना है, ठीक, ऐड करो 9 1। अगर बच्चों आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग ऐसे राइट कर सकते हो, देखो 6 9 3 7 0 0, उसके बाद 0 0 9 1 9 8, फिर उसके बाद से यहाँ पे होगा 8 9 1 9, ठीक है, ऐसे ऐड कर सकते हो 9 1 9 9 18, 1 कैरी 8 1 9 0 9 3 12, 1 कैरी 13 6 1 7, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही आप लोगों को सभी को ब्रेक करना है। अगर दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं और भी सॉल्व करवा दूँगी। थैंक यू वेरी मच मैम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।